अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। और अब जो है हम इस कैंडल को बुझा देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है इसको जलते हुए। तो साथ ही में यहाँ पर जो है वो नमाज का भी टाइम हो गया। ये मैंने यहाँ पास में ही रखी होती है, ऊपर रखो ना, मेरे बच्चे सारा इसको बार बार नीचे गिरा देते हैं। तो खैर इसको जो है नमाज अब पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कितना प्रीटी ये वाला ट्री है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बेलें नहीं लटक रही होती हैं। बहुत मुझे प्रीटी लगता है ट्री और इसका स्टाइल। और पीछे जो है वो सेम लाइक ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होता, इसको आप डेकोर करते हैं तो ये बिल्कुल जो है वो क्रिसमस ट्री ही बन जाएगा। और एक और बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल में, जैसे नहीं मतलब दाढ़ी सी आई होती है, ये मुझे इतना प्रीटी लगता है ना। ट्रीज़ की भी ऐसे लगता है जैसे कि दाढ़ी निकली हुई है और वही ना लटकी होती है, बहुत मतलब प्रीटी लगता है ये। और यहाँ पर दरख्तों की इतनी घनी सी छाँव होती है ना इस रास्ते पे, मतलब ये फुटपाथ जो है वो बना हुआ है साइड पर। और यहाँ पर जो है इस तरह मतलब दरख्तों की जो है वो छाँव होती है। और अभी मैं बच्चों को लेके जा रही थी पार्क में क्योंकि अभी हम लोगों ने लंच कर लिया था और मैंने सोचा कि घर में इन लोगों ने काफ़ी शोर शराबा डाला हुआ है तो इनको लेके चलते हैं हम लोग पार्क में और वहाँ पर बच्चे जो हैं वो अच्छा सा फ़न कर लेंगे। कितने प्रीटी रोजेस लग रहे हैं, पिंक। और इसको देख के ना मुझे अपने बचपन की जो पहाड़ियाँ होती है ना वो याद आ गई। वो इस तरह की रेड ग्रीन ब्लू कलर्स में जो है वो हुआ करती थी और इस तरह का सा कुछ जो है वो स्टफ़ होता था। ये नो स्ट्रेट। बच्चों के साथ आते आते ना मेरी अच्छी खासी जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है क्योंकि 10 दफ़ा इन्होंने गाड़ी रोकनी होती है, कुछ खाना होता है, पीना होता है, फिर चलना होता है। तो बच्चों के साथ जो है ना वो मतलब कहीं जाना जो है वो इजी मेरे लिए तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। और आजकल तो मेरी लाइफ इतनी कोई मसरूफ़ हुई हुई है क्योंकि बच्चे जो हैं वो दिन में 2 टाइम्स बाहर जा रहे हैं। सुबह मेरे साथ जाते हैं, डैडी आ जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं। और कितने दिन हो गए मैंने टीवी मतलब प्रॉपरली जैसे बैठ के मैं जो चीज़ें देखती हूँ मैंने वो देखा ही नहीं है। बस बच्चों को जो है ना वो लेके फिरते रहो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, इनको स्टोर पे ले जाओ, इनका खाना पीना कर दो, फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचे तो घर के काम कर लो। मतलब आजकल मुझे रेस्ट भी बहुत ही जो है वो कम मिल रहा है और साथ ही में इसी वजह से पीछे भी कुछ दिनों में जो है वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं हुई। खैर यहाँ पे बच्चे आके ना फिर थोड़ा सा थक जाते हैं, अच्छा खासा थक जाते हैं, फिर ये घर जाके और सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और मुझे भी जो है वो थोड़ा सा फिर सुकून करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर एक इतना बड़ा मसला हो गया ना, इतना बड़ा कि इस ट्रक की जो बैटरी है वो जो है वो डेड हो चुकी है। मतलब बिल्कुल कीड़ी की चाल जो है ये चल रही है। और घर जो है यहाँ से हमारा थोड़ा सा दूर है और अब मैं क्या करूँ, ये ट्रक इतना भारा है ना कि मैं इसको उठा भी नहीं सकती हूँ। इसको मतलब धक्का लगाना भी जो है वो एक बड़ा ही मुश्किल तरीन काम है और इतनी बुरी सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ। और अभी मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। ओके तो अभी मैं अपने हस्बैंड को जो हूँ वो कॉल कर रही हूँ कि वो आएँ जल्दी से और हमें जो है वो फिर एक जो है वो ड्रॉप दे दें क्योंकि ये अब जा नहीं सकता है ट्रक। हस्बैंड जो थे वो तो मीटिंग में थे, उन्होंने तो कॉल पिक नहीं की और अभी जो है ये ट्रक खुद से स्लो बिल्कुल कीड़ी की चाल जो है वो चल रहा है। अल्लाह करे घर तक पहुँच जाइए। अब हमने घर वापस आते के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी को जो है वो चार्ज पे लगाया। फाइनली थोड़ा बिल्कुल स्लो चल के जो है वो गाड़ी घर पहुँच गई।
थोड़ा बहुत मैंने उसको हल्का सा जो है वो पुश किया, थैंक गॉड हल्का से ही करना पड़ा, वरना इतनी भारी ये गाड़ी है ना, और अगर इसको प्रॉपरली पुशअप करके लाना पड़ता तो मैंने तो बेहोश हो जाना था। तो इसको हमने लगा दिया चार्ज पे और अब चलते हैं घर। इसको और कल में मैंने आपको जो नाइफ सेट दिखाया था उसके अंदर मैं समझ रही थी कि रुमाल होगा, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा जो है वो एप्रन है, जिसकी कि मुझे ज़रूरत तो वैसे इतनी नहीं थी, लेकिन अब आ गया तो चले यूज़ कर लेंगे। वैसे मैं एप्रन वगैरह जो हूँ वो बांधती नहीं हूँ क्योंकि इतना मेरे ऊपर गिरता नहीं है कुछ भी। तो खैर अब इसको जो है इसको भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अभी बन रहा है हमारा नाश्ता, और इसको पराठे को जो है वो ऑयल लगाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका है रेडी। और ये थोड़ी सी बोटी रात को जो है वो रायन ने खा ली थी, तो इसीलिए थोड़ी सी ऊपर से जो है वो निकली हुई है। यहाँ पर हमारे अंडे हैं और वो रही हमारे मेरी रोटी है, हस्बैंड का जो है वो पराठा है, साथ में है चाय। और उसके साथ में इशाल ब्रेकफास्ट में जो है वो ब्लूबेरीज लेती है, तो इशाल को थोड़ी सी जो है ब्लूबेरीज दे दी हैं। तो बस अब जल्दी से जो है वो अपना ब्रेकफास्ट टर्न करते हैं। और अभी हम लोग जो है रात के टाइम में जाने लगे हैं वॉलमार्ट। मेरे हस्बैंड को रात में जाना पसंद है क्योंकि रात के टाइम ना वो न्यू सारी चीज़ें जो है उनको रीफ़िल कर रहे होते हैं सुबह के लिए। और सेकंड ये होता है कि रश भी जो है ना वो कम होता है। तो हमारे बच्चे जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा शैतान हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचाते हैं। तो इसीलिए हस्बैंड कहते हैं कि ये जो टाइम है ना ये बेस्ट है, मतलब रात में चले जाओ क्योंकि खाली होता है, बच्चे आराम से जो है वहाँ पे घूम फिर भी ले, मतलब कोई दूसरा ऐसे जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो बस अभी हम लोग जो है वो निकलने लगे हैं। और माशाल्लाह से जो रायन है उसकी जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है तो उसमें जो है ना वो बड़ी बातें आ रही हैं, मतलब हर चीज़ हर काम कहता है मैंने खुद करना है। और समटाइम्स भी इस तरह छोटे छोटे बच्चों के कामों से इजी भी हो जाता है। तो खैर आजकल जो है बस वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ कार्ट में रखनी है तो मैं रखूँगी, ये तो चलो वैसे ही कार्ट में रख रहा होता है। और इशाल जो है उसके तो हाथ में जो चीज़ समझ में आती है वो उठा के और कार्ट में जब बिल हो रहा होता है तो अब मैं स्पेशल अलर्ट होती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ना चली जाए, क्योंकि पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के और फजूल में बस डाली होती हैं। तो ये थे हमारे अमेरिकन मैंगोस जो कि अच्छे नहीं होते, मतलब हमने काफ़ी टाइम ये ट्राई किए हैं, ऐसा टेस्टलेस से होते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमारी जो साइकिल है वो यहाँ खड़ी हुई है जो कि मैंने ली है। फ्लावर so pretty flowers। तो जो रिलैक्सिंग सी टाइम है यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सारी जो शॉपिंग है वो डन कर ली है। और अभी घर जाके जो इन सब चीज़ों को संभालना उसका मुझे भी से खौफ आ रहा है। तो यहाँ पर फाइनली अब सब कुछ जो है वो संभल चुका है। और रात के टाइम में डिनर के बाद मतलब मुझे इस टाइम पे मैंगो खाना बहुत अच्छा लगता है, डेली का मेरा यही काम है। इसी तरह इस टाइम पे मैंगो लेके बैठ जाती हूँ 10 से 11 के दरमियान इशा पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जो है अभी मैंगो जो है वो इंजॉय हो रहे हैं जो कि बहुत मीठे हैं। तो यहाँ पर बस ऑलमोस्ट जो क्लीनिंग्स वगैरह हैं वो हो चुकी हैं, हुई हुई थी बल्कि। अभी हस्बैंड और बच्चे गए हुए लॉन्ड्री। टाइम जो है इस टाइम पर 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। बस मैं अभी सुपारा वगैरह पढ़ के फ्री हुई थी तो मैंने कहा चलो उनके आने से पहले जो है ना थोड़ा सा घर को क्लीन कर देते हैं। उससे होता ये है कि फिर हस्बैंड और बच्चे आके और सुकून से सो जाएंगे और मैं आराम से जो ना अपना जो नाश्ता कह रही हूँ, जो लंच हो या जो सॉरी डिनर हो वो रेडी कर लूँगी। डिनर जो हूँ फिर मैं अर्ली ही प्रेप कर लूँगी। तो बस ये थोड़े बहुत जो काम हैं डस्टिंग वाले मेरे रह गए थे तो बस ये करते हैं और उसके बाद बस फिर फ्री। बच्चों वाले घर में ना आपको हर जगह जितनी भी आप क्लीनिंग कर लें बच्चों की चीज़ें जो है ना वो ज़रूर मिलेंगी। तो खैर यहाँ पर मैंने सुबह से ही जो है ना ये भिगोए हुए हैं, क्या इसको बोलते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और जिस तरीके से शायद मैं बनाती हूँ वो तरीका शायद मुझे लगता है बहुत अच्छा है। तो ये जो लोबिया है ना वाइट वाला ये बहुत अच्छा बनता है। तो खैर क्लीनिंग के बाद जो है ना घर में फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल है वो भी ऑन कर देते हैं। वैसे मैंने स्प्रे वगैरह भी जो है वो कर दी है ताकि प्यारी सी जो है ना घर में से खुशबू आए तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी कर दिया। और ये हम रात में वॉलमार्ट गए थे, आदों का जूस जो है ना हमने रात में निकाल लिया था। और बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे ऑरेंजेस और कैरेट्स, काफ़ी सारे इस तरह के मतलब जूस बनाने वाली जो चीज़ें हैं ना वो हम लेके आते हैं।
ताकि बच्चे जो है ना फिर उनको जूस वगैरह पीना अच्छा लगता है। समर्स में फ़्रेश जूसेस ज़्यादा होने चाहिए। फ्रिज की हालत दिखाती हूँ, देखने काबिल की तो नहीं है लेकिन चलें। तो यहाँ पर जी ये कुछ जो फ्रूट्स हैं वो आ चुके हैं सीजनल, और अभी इन सबको जो है ना मुझे वॉश करके क्लीन करके रखना है। तो बस रात में हम लोग आए थे और हमने इसी तरह से जो है बस चीज़ें जो हैं वो रख दी थी। और उसके बाद यहाँ की भी जो है अभी मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि रात को हस्बैंड ने यहाँ पर वाटरमेलन कट किया, उसकी वजह से काफ़ी सारा जो है ना वो चिप चिप से मुझे पाँव में महसूस हो रही है। और सबसे अच्छा टाइम यही है क्योंकि अभी बच्चे घर पे नहीं हैं, तो बस कैंडल्स जो हैं फ्रेगरेंस वाली वो ऑन करते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो कैंडल्स हैं वो रखी हुई हैं, तो इनको करते हैं ऑन। तो जी यहाँ पर भी हो चुकी है। बेडरूम वाली भी जो है वो ऑन कर देते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे जो है ना वो ऑन ये रहने नहीं देते हैं, उनको इतना पसंद है इसकी हैप्पी बर्थडे करना। वो जैसे कैंडल्स ऑन करो वो फ़ौरन से आके उसको बुझा देते हैं हैप्पी बर्थडे के चक्कर में। हवा तेज़ है, फ़ैन ऑन हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइम ली। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ लोबिया। लोबिया मैं दो तरह से बनाती हूँ। एक तो ये कि इसको पहले सेपरेटली जो है वो बॉईल कर लिया जाए। सेकंड ये कि इसको आप मसाला भूनने के बाद इसमें डाल दें। तो आज मैं जो हूँ दूसरा वाला अपना तरीका यूज़ कर रही हूँ कि मसाला भून के और इसमें आप जो है वो लोबिया ऐड कर दें। तो जितनी देर में लोबिया और है मुझे लग गई है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख, और ये है मेरा लंच टाइम। और अभी मैं करने लगी हूँ लंच, जो कि मेरे पास लेफ्ट ओवर में बिरयानी पड़ी हुई थी। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो मैं 1-2 दिन पुरानी भी जो हूँ वो खा लेती हूँ। इसको तकरीबन 2 दिन जो है वो हो चुके हैं बने हुए। तो अब यहाँ पर मैं सुकून से बैठ के, मुझे लंच इसी तरह करना जो है वो अच्छा लगता है। टीवी देखूंगी और साथ ही साथ में अपनी जो बिरयानी है वो करूँगी इंजॉय, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी थी। और पता नहीं मुझे ब्रेकफास्ट करते टाइम या लंच करते टाइम जो है ना टीवी देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर मेरी जो कैल्शियम टैबलेट है मैंने वो भी जो है इसमें डाल ली है, मिक्स कर ली है, ये भी पियेंगे, साथ ही साथ में एनर्जी भी जो है वो हो जाए। तो आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दिया करें इस वीडियो को। इसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।